Good morning, children. So, our new chapter is chapter number 15, probability. ठीक बेटा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आप सब अच्छे से वाकिफ हो। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर करा और आपको लगता होगा कि ये वीडियो देखना कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना बेटा। इसमें हम हर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, हर अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉइन्स पर क्या डिस्कशन होगा, डाइस पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, प्लेइंग कार्ड्स पे किस तरीके, तो वो सब डिस्कस हम इस पर करने वाले हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई से भी गेम का एक अज्यूम करना, अजम्पशन करना कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मौसम देखा, मौसम आपका ठंडा हो रहा है, धूप गई है, बादल काले हो रहे हैं, तो आपका एज्यूम करा कि बारिश आ सकती है। तो जरूरी नहीं है बारिश आएगी, सही बारिश नहीं भी आए, तो इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कि आने की संभावना है, मे बी यानी शायद लग के जो भी चीज होता है वो सब चीज भी किसके अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप कैरम खेल रहे हो, कैरम में दो अपोजिट टीम के मेंबर्स आपके साथ खेल रहे हैं, तो क्या होगा, एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। यानी कोई कंफर्म नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट शायद ये जीत जाए या शायद दूसरा पर्सन जीत जाए। तो ये सबकी सब क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी को हम समझ गए कि इन शॉर्ट, जैसे कि क्रिकेट मैच में आप सुन रहे होंगे आजकल बैटिंग बहुत ज्यादा होती है। बैटिंग खेलने वाली बैटिंग नहीं, पैसे लगाने वाली बैटिंग। तो वो किसी टीम पे पैसे लगाते हैं और उसमें क्या होता है कि वो टीम जीत भी सकती है, वो टीम हार भी सकती है। तो किस बेसिस पे पैसे लगाते हैं, किस बेसिस पे वो बैटिंग करते हैं, वो करते हैं बैटिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हो सकता है जीत जाए, हो सकता है ना जीते। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, वो किसके ऊपर होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये क्या चीज है भाई, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा, ठीक, और पिज्जा के 8 स्लाइस वाले आपने पिज्जा ऑर्डर करा, जिसमें से आपने 2 स्लाइस पिज्जा की फिनिश कर दी, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपने फिनिश करे, 2, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर यानी कितने पार्ट्स हैं इसके, तो आपने क्या लिया, 8 पीस, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, यानी आपने 1/4 पिज्जा फिनिश कर दिया। इट्स कॉल्ड फेवरेबल आउटकम और इट्स कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। लास्ट ईयर भी अपन ने एग्जाम दिया था कि जैसे कि सपोज आपका पेपर होता है, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का पेपर हुआ और आपको उसमें से 11 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/20। फॉर एग्जाम पी ऑफ एग्जाम, उसमें कितना आया आपको, 20 में से 11, तो 11 जो आया वो आपका क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और कितने में से आए, 20 में से, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक। इसी तरीके से होता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, जिससे आपको हर एक प्रोबेबिलिटी निकालनी आएगी। अब हम थोड़े से इसके टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने, द सम ऑफ the probability of all the elements event and experiment is 1। यानी आप कितने भी इवेंट करो और उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, 1। जैसे कि सपोज आपका एक पुराना सा क्वेश्चन कि आपके पास एक बैग है और बैग में 2 रेड, 3 ब्लैक, 1 येलो
और एक ग्रीन, ये 7 बॉल्स हैं। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी, रेड की कितनी बॉल है 2 और कितने में से 7 में से। आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू बॉल कितनी है आपके पास 3, टोटल बॉल कितनी है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो वो कितनी है 1/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वो कितनी है 1/7। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, तो इसको ध्यान रखा हमने, क्या बोला, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम करूं, यानी P ऑफ R प्लस P ऑफ ब्लू प्लस P ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो इन सबको मैं अगर ऐड करूं तो वो हमेशा क्या होगी 1 होगी। एलसीएम ले लो, 7 2 + 3 + 1 + 1 6 7 7/7 = 1। तो ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास सारी प्रोबेबिलिटी का आप सम कर देते हो तो वो हमेशा क्या होती है 1 के इक्वल होती है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। जैसे कि सपोज हम बारिश का एग्जांपल लेते हैं कि आज सिर्फ आपके घर पर बारिश होगी, ओनली आपके घर पर, पॉसिबल है नहीं। क्लियर है, मतलब कि जब बारिश होती है तो एक पर्टिकुलर घर पर नहीं होती है, वो पूरे एरिया में हो सकती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, पूरे स्टेट में हो सकती है, इस तरीके से। पर पर्टिकुलर एक ही घर के ऊपर बारिश नॉट पॉसिबल, तो इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट happen is 0, कि अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो अगर 0 प्रोबेबिलिटी होगी तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्लियर ये चीज कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं रही है, जैसे कि एग्जांपल, तो वो कौन से इवेंट कहला जाएंगे बेटा इम्पॉसिबल इवेंट कहला जाएंगे। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम बात करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन इज, अगर कोई सी भी प्रोबेबिलिटी होती है तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, वो कहलाएगा आपके श्योर इवेंट। ठीक है, यानी द probability of an event that is certain to happen, यानी अगर वो हो जाती है is called श्योर इवेंट। यानी वो कौन से इवेंट कहलाएंगे श्योर इवेंट कहलाएंगे कि हाँ पक्का हुई है। जैसे कि सपोज टॉस, क्रिकेट मैच खेलने से या कोई सा भी मैच खेलने से पहले टॉस होना, यानी वो कौन सा इवेंट कहलाएगा आपका बेटा श्योर इवेंट कहलाएगा। क्लियर ये बात। तो बेटा अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट्स, हमें एक चीज पता लगी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जाती है 1। जैसा कि हमने पढ़ा अभी द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, यानी सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है 1। यानी मैक्सिमम कितनी जाएगी 1, और उसके बराबर भी हो सकती है और कितने से कम नहीं जा सकती। तो अगर कोई इवेंट हुआ ही नहीं तो वो कौन सा इवेंट कहलाता है 0। तो यानी आपकी प्रोबेबिलिटी जब भी रहेगी वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी 0 से 1 के बीच में ही आपकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली, यानी 0 से कम नहीं जाएगी। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 0
एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। ये आपके प्रोबेबिलिटी का है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और 0 से लेस देन नहीं हो सकती है। क्लियर। अब यहां पर एक और चीज कि बेटा फॉर एग्जांपल कि एक बैट्समैन ने 30 बॉल्स प्ले करी, टोटल बॉल्स कितनी है उसके पास, 30 बॉल्स उसने खेली और उसने बाउंड्री मारी 6 बॉल्स पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट बॉल्स कितनी करी उसने, 6/30, और कितनी पर हिट नहीं करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द बॉल, कितने पर हिट नहीं करी, 24/30। भाई 6 पर बाउंड्री करी, 24 पर तो उसने टच भी नहीं करा। एक क्वेश्चन हमारा 9th में इसी तरीके से था। ठीक, अब इसको रिड्यूस करो, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 4/5। ठीक, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं वो देखना कि जो मेन चीज है कि किसी भी इवेंट का होना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस किसी भी इवेंट का नहीं होना, ये ई बार क्या है बेटा आपका, ई बार का मतलब है नॉट इवेंट। ठीक, लिख देते हैं यहां पर इवेंट और नॉट इवेंट। नॉट इवेंट का मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं, 0, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इतनी प्रोबेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एग्जांपल में इतनी प्रोबेबिलिटी हो रही है तो कितनी की नहीं हो रही है। इट मींस यहां पर क्या हो गया बेटा कि अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की निकालनी है तो मैं ट्रांसपोज करके क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक, कैसे, अब देखो आपका क्वेश्चन जो था कि इतने पर हिट हुई और इतने पर हिट नहीं हुई, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हुआ, 1/5, और कितने पे नहीं हुआ, 4/5। एलसीएम लो, कितना हो गया 5, 1 + 4, 5/5। यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होना वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। क्लियर ये बात, कोई दिक्कत है इसमें कि जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े, क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा, हमने श्योर इवेंट पढ़ा, हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पढ़ी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देन इवेंट और नॉट श्योर इवेंट और नॉट श्योर इवेंट की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में आपके काम आने वाली है। ठीक, तो इससे जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सब इसी बेसिक से होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि उसने बोला कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कि उसने कार स्टार्ट करना चाहा, जैसे कि आप बाइक चला रहे हो और आपने बाइक को स्टार्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो स्टार्ट भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती। बट उसने क्या पूछा क्वेश्चन ने कि वो पूछ रहा है कि ये लाइकली इक्वली है या अनलाइक इक्वली है, कि ये लाइक इक्वली मतलब पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो बेटा यहाँ स्टार्ट का मतलब इंजन स्टार्ट का नहीं बात कर रहा, वो स्टार्ट का बात कर रहा है गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। इंजन स्टार्ट होना डिफरेंट थिंग, यानी ये गाड़ी हो सकता है इंजन स्टार्ट हो जाए बट पंचर है गाड़ी तो वो नहीं चल रही है, या फिर फ्यूल खत्म हो गया हो, या फिर इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। यानी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो रही है, यानी ये अनलाइक है। स्टार्ट मतलब ओनली इंजन स्टार्ट नहीं, चलना वो चाहिए पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे रीजन है, इसलिए वो क्या होएगा, अनलाइकली इवेंट। यानी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, अनलाइक आउटकम्स। क्यों, आपका वो ऑर्डर क्या है, अलग अलग है, कि हो सकता है उसमें बहुत सारे रीजन हो जिस वजह से वो नहीं चल पा रही हो। सेम नेक्स्ट पूछते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। यानी उसने कहा कि एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो या तो शॉट मार देगा या वो शॉट नहीं मारेगा। सेकंड क्वेश्चन, और उसमें भी उसने पूछा कि ये क्या लाइकली आउटकम है, लाइकली इक्वली है या नहीं। तो ये इक्वली नहीं है, अनइक्वली है। क्यों, क्योंकि बेटा हो सकता है कि
शॉट मारना और नहीं मारना ये तब पॉसिबल है जब वो खेल रहा हो। बट फॉर एग्जाम्पल उस दिन बारिश हो गई हो, मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ हो, तो कैसे शॉट मारेगा या कैसे शॉट मिस करेगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, अनइक्वली हो जाएगा, अनइक्वली, बिकॉज इफ मैच नॉट स्टार्ट, मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ हो तो ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज रॉन्ग और राइट। यस, तो उसने बोला कि आपके पास क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन है, उसने ये नहीं बोला दूंगा कि नहीं दूंगा, तो क्वेश्चन है तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, इसलिए ये कौन सी हो जाएंगे, लाइक, इक्वली, ठीक है। और फोर्थ वन जो आपका है, फोर्थ वन जो आपका है वो क्या बोल रहा है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। यस, अगर बेबी होगा तो ऑब्वियस सी बात है या तो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, होना तो कंफर्म है, उसने बोल दिया इफ अ बेबी इज अ बोर्न, बोर्न होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, लाइक, इक्वली हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, ठीक। बाकी इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारे कोइन के ऊपर कि हमारे प्रोबेबिलिटी किस किस तरीके से आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोइन। कोइन में बेटा टोटल आउटकम्स कितने होते हैं आपके पास, दो ही फेस होते हैं, हेड एंड टेल, दो ही आउटकम्स होते हैं कोइन में। पर ये कब होते हैं, जब बेटा आपके वन कोइन हो। इफ यू यूज टू कोइंस, तो टू कोइंस होंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, टू कोइंस के आउटकम कितने होंगे, 4। कैसे, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम 3 कोइंस यूज करें अब कितने होंगे, अब होंगे 8। तो ये पता कैसे लगा कि बेटा 8 होगा कि 2 होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है जो कोइन हो या फिर डाइस हो, दोनों में अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटकम ऑफ एन इवेंट, इवेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, टोटल आउटकम की पावर n, यानी अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं उसकी पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज आपने एक कॉइन को करा, 1 कॉइन को टॉस करा, तो टोटल एक कॉइन में कितने आउटकम आते हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 1, तो 2 की पावर 1 कितने हो गए, 2। आपने 2 कॉइन यूज करे, 2 कॉइन्स यूज करे, तो एक कॉइन का आउटकम कितना आता है, 2, और कॉइन्स कितने यूज करें, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, ठीक। इस बार आपने 3 कॉइन्स यूज करे, तो एक कॉइन में कितने आउटकम, 2, और कॉइन कितने यूज कर रहे हो, 3, तो 2 की पावर 3, 8, यानी कितने आउटकम, 8 आउटकम्स। क्लियर हुई बेटा बात। अब ये जो हमारे कॉइन्स में आउटकम्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो हम देख लेते हैं। हो सकता है कि पहले तीनों कॉइन्स में हेड आए हो, या फिर दोबारा टॉस कराओ तो लास्ट वाले में इस बार टेल आया हो, फिर दोबारा टॉस करा तो इस बार सेकंड में टेल आया बाकी में हेड, और फिर करा तो फर्स्ट में टेल बाकी में हेड। फिर हो सकता है कि लास्ट वाले में हेड रहा हो बाकी में टेल, हो सकता है इस बार बीच में हेड हो बाकी में टेल, और हो सकता है आगे हेड हो बाकी के टेल और तीनों टेल, ठीक है। तो ये आपके गिनोगे तो कितने आउटकम हो जाएंगे, 8 आउटकम। बेटा ये 8 आउटकम्स आपको लर्न करने के 8 आउटकम्स कैसे आए, क्योंकि बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, तो अपन कर लेते हैं कि पहले तीनों में हेड दिया, फिर सबसे लास्ट में टेल, फिर टेल को हम एक एक डिजिट शिफ्ट करते गए। क्लियर यहां तक। फिर हमने क्या करा, टेल को, हेड को, सबसे पहले 2 हेड और 1 टेल था, फिर यहां पर हमने क्या करा, हेड को शिफ्ट करते गए और देन टेल। ये देखो हेड, फिर एक डिजिट शिफ्ट, फिर एक डिजिट शिफ्ट और फिर टेल। तो ये आउटकम्स हमें 3 कॉइन्स के बनाने आने चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस निकलते हैं। कैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं
कि वो बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड, यानी एक हेड तो होना ही चाहिए, बाकी 2 हो 3 हो वो चलेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड इसमें आ रहा है क्योंकि 3 है, 1 तो हो ही गया, 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स हेड आ रहा है, कम से कम एक चाहिए उसको, एक चाहिए मतलब एक तो होना ही चाहिए, बाकी ज्यादा हो तो चलेगा। तो कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 7 बाय हेड। उसने बोला एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो होना ही चाहिए, बाकी 3 हो तो चलेगा, बट 1 नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड काउंट करो किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/8, 1/2। वो कह दे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, इस बार एटलीस्ट एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। दो टाइप से आता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, और एक आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम। ठीक है बेटा, कि एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक, अब उसको 2 3 नहीं चाहिए। ठीक, तो बेटा आपने कॉइन का देख लिया, अब हम बात करते हैं डाइस की। डाइस, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं बेटा, डाइस में आउटकम्स होते हैं आपके पास 6, टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। डाइस आपने सबने देखा हुआ है 6। तो अगर मैं एक डाइस को करूंगा, एक डाइस से ही गेम खेलूंगा, तो मेरे पास आउटकम कितने आएंगे 6। अगर मैं 2 डाइस यूज करता हूं तो आउटकम कितने हो जाएंगे 36। वही आपका फॉर्मूला कि टोटल आउटकम की पावर n, एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं 6, और इस बार मैंने कितने डाइस यूज करे 2 डाइस, तो कितने हो गए 36। तो बेटा ये यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 डाइस से रिलेटेड आएंगे। तो अब हमें पेयरिंग देखनी है कि 2 डाइस में किस तरीके से हमारे पेयर बनते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डाइस लिए, ये फर्स्ट डाइस और ये सेकेंड डाइस, 2 डाइस हम खेल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट डाइस में 1 आया और सेकेंड डाइस में भी 1 आ गया। ठीक, वापस से आपने करा, इस बार आया 1 और सेकेंड डाइस में आया 2, फिर आपने घुमाया, फर्स्ट डाइस में 1, सेकेंड डाइस में 3rd, देन 1 4 1 5 1 6, 1 7 तो नहीं होगा क्योंकि डाइस आपने देखा होगा, तो डाइस में 6 फेसेस ही होते हैं आपके पास, 6 आउटकम्स। इस बार वापस से आपने करा, फर्स्ट डाइस में आया 2, सेकेंड में 1, फिर करा, दोनों में 2 2 आ गया, फिर करा 2 3 आ गया। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे आउटकम बने। अब देखो पहली रो में फर्स्ट डाइस में हमेशा मैंने 1 रखा और सेकंड डाइस को चेंज करता रहा। सेकंड रो में फर्स्ट डाइस में फिक्स नंबर रखा 2 और सेकंड डाइस को मैं चेंज। बेटा ये आउटकम्स बनाने, अगर ये टेबल बनानी आएगी तो ही आप डाइस के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, फिर मैंने थर्ड रो में डाइस, फर्स्ट डाइस का नंबर सेम कि 3 3 3 3 3 और सेकंड डाइस को मैं चेंज करता गया। फोर्थ रो में 4 4 4, यानी फर्स्ट डाइस का नंबर सेम और बाकी को मैं चेंज करता गया। ये क्या हो रहा है बेटा, ये आपके आउटकम्स निकल रहे हैं कि अगर आप 2 डाइस से गेम खेलते हो तो कितने आउटकम्स आएंगे सेम। अलग अलग तरीका है इस पूरे इसके आउटकम के पेयरिंग को ध्यान रखने के लिए, आप जिस तरीके से ध्यान रखना चाहो, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेन फोकस यही रहता है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए 2 डाइस के आपके आउटकम्स हो गए कि 2 डाइस से अगर आप खेलोगे तो आउटकम। अब यहां पे क्वेश्चन डाइस पे बहुत सारे बनते हैं, कैसे, सम ऑफ 2, यानी आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
कि आपका सम जो होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो 2 सम के लिए क्या हो जाएगा 1 1, सिर्फ यही आ रहेगा, तो आपकी कितनी हो जाएगी 1/36 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 कहां कहां आएगा 1 4 पर 5, 2 3 पर 5, 3 2 पर 5, 4 1 पर 5, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। फिर आपसे पूछ लिया 5/36, फिर आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो 1 2 देन 3 और कुछ है नहीं है, तो कितनी हो गई 3/36। तो इस तरीके से आप पे किस पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं डाइस के ऊपर। कोई दिक्कत डाइस पे कि अगर आपको टेबल बनानी आ गई तो आपको डाइस में कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक। और क्या पूछा था उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर, तो वो भी क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सम ऑफ 2 डाइस की 9 प्रोबेबिलिटी आने की, तो फिर हमें 9 देखना है 6 3 9 5 4 9 4 5 9 3 6 9। तो इस तरीके से आपको टेबल रीड करनी आनी चाहिए, ठीक। तो ये डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। डाइस के बाद हम बात करें कार्ड्स की। अब आपको पता है कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहले होता है हमारा डायमंड, उसके बाद हार्ट, इसके बाद कप्स और एक स्पेड्स। तो कार्ड्स में जो होते हैं वो 4 शेप्स ही होते हैं, डायमंड्स, हार्ट्स, कप्स और स्पेड। और बेटा हमें पता है कि हर एक शेप के हमारे पास कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं हर एक शेप के। तो हमारे पास इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स। यानी अगर हम कार्ड की बात करें तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते हैं 52। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कलर्स पर भी पूछता है, तो हमारे पास कलर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 2, कौन कौन से रेड एंड ब्लैक। तो क्वेश्चन यहां पर ट्विस्ट करता है, वो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास 26 और ब्लैक के भी कितने 26। क्यों, क्योंकि डायमंड और हर्ट ये दोनों रेड कलर के होते हैं और कप्स और स्पेड जो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद वो पूछता है बेटा फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर फेस बने होते हैं। फेस किस किस के ऊपर बने होते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये 3 ही फेस कार्ड होते हैं। और हर एक शेप के 3 होते हैं, यानी आपके पास 4 शेप है और आपके पास 3 फेस कार्ड है। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12। यानी यहां से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कार्ड्स पे रिलेटेड कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 3 × 2 6 एंड ब्लैक भी इतने ही होते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद वो पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक का ही, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड का मतलब क्या हो गया, वो चारों शेप्स का, फेस कार्ड मतलब 12, चारों फेस कार्ड का वो चारों शेप के फेस कार्ड की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अ रेड फेस कार्ड यानी 6। इसके बाद अ स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13 एंड द क्वीन ऑफ डायमंड शेप की क्वीन कितनी होती है 1। तो इस तरीके से बेटा हमारे वो क्या करता है क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से 3 शेप से जो आपके क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, डाइस, कॉइन और प्लेइंग कार्ड। इसके अलावा बेटा आपके जो स्पिन वाला जो होता है, स्पिन वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि स्पिन पे नंबर लिखे होते हैं, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक स्पिन है आपका और उसके 8 पार्ट हो रहे हैं और नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्पिन की सुई निडल यहां पर ही, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर कितनी है हमारी, अगर वो पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर 8, ग्रेटर देन 8, तो ग्रेटर देन 8 से कितना है, एक भी नहीं, यानी क्या हो जाएगी, जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस तरीके से भी वो क्या कर लेता है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, कभी कभार कार्ड्स पे लेके जाएं तो कार्ड्स का ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, 5 कार्ड्स हैं, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, फाइंड इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन आने, यानी अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, अगर टोटल आउटकम्स की बात करें तो कितने कार्ड्स है, 5, ये लो भाई 5। ठीक, टोटल आउटकम्स हमारे 5। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो 5 कार्ड में से क्वीन कितने पर है, एक पर क्वीन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। उसके बाद उसने सेकंड पूछा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जैसे ही आपकी क्वीन निकली आपने उसको क्या कर दिया, एक साइड में रख दिया, यानी टोटल 5 थे, जैसे ही क्वीन निकली उसको आपने एक साइड पे लग दिया। अब कितने आउटकम बचे, 4। अब कितने आउटकम बच गए थे हमारे पास, 4 आउटकम्स। फिर उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप ए एंड एस अ क्वीन, तो सेकंड का ए, सेकंड के ए की बात करें, जब हमने क्वीन निकाल के रख दी तो अब आउटकम कितने आए हमारे पास, 4। उसमें से भी क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, तो एस भी एक था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और उसका बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब उसने सेकंड पूछा कि उन 4 कार्ड में से क्वीन कहां पर है, तो क्वीन तो हमने पहले ही निकाल के रख दी, तो क्वीन तो है ही नहीं, यानी 0/4, 0। तो इस तरीके से भी हमारे क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इसी का 16th वन, डिफेक्टिव पेन वाला, कि उसने कहा क्वेश्चन नंबर 16 देखना, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं आपके पास, डिफेक्टिव पेन्स है आपके पास 12 एंड गुड वंस, और गुड वाले पेन जो अच्छे चलते हैं वो हैं आपके पास 132। तो टोटल पेन कितने हो गए आपके पास, टोटल पेन्स हो गए 132 प्लस 12 144, और ये 144 क्या है आपका, टोटल आउटकम्स। अब उसने क्वेश्चन पूछा, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से आपने एक पेन निकाला, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेक आउट इज गुड वन, यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, गुड वन की, गुड वन की, कि इनमें से अच्छा पेन कौन सा आएगा टोटल। तो आपके पास अच्छे पेन कितने थे 132 और टोटल पेन कितने थे 144, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 132 अपॉन 144, 4 से रिड्यूस करो, 4 3 12, 4 3 12, 4 से 4 3 12 और 4 6 24, 3 से रिड्यूस कर दो 11, 3 से रिड्यूस कर दो 12, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/12। तो ये गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि गुड वन हमारे पास कितने थे 132। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें उसने क्या कहा, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, ये लो भाई रेक्टेंगुलर रीजन आपका ये रहा, जिसका मेजरमेंट उसने दे रखा है 3 मीटर और 2 मीटर, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक, इसके अंदर उसने एक ड्रॉप करी, ये ड्रॉप हमने मान ली है सर्कुलर शेप की ड्रॉप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड साइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, इसका डायामीटर कितना है 1 मीटर, यानी अगर हम टोटल आउटकम पूछें, अगर हम बात करें कि भाई टोटल आउटकम कितना आता है, तो टोटल आउटकम का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया,
एरिया ऑफ सर्कल, भाई यही तो निकल रहा है टोटल, यानी पूरा का पूरा जितना है, यानी एक रेक्टेंगल, और फेवरेबल कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड द सर्कल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल यानी एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 3 इंटू 2 यानी 0.25 पाई अपॉन 6। ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आप करने रहेंगे जो प्रोबेबिलिटी के हैं। आई नो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी इजी है, आप फटाक से यूं ही कर लेते हो, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बेटा फिर भी क्या होगा आपके पास, उस तरीके से उसको कंप्लीट करना। कोई दिक्कत बेटा इसमें, प्रोबेबिलिटी में हमने काफी हद तक पढ़ा जिस पे हमारे बेस क्वेश्चन बनते थे, ठीक है।